हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। सभी संगणक भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। तो आज का सेशन अपना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन किस पे होगा आपने थंबनेल में देख लिया होगा मेरे दोस्त। तो शांति से बने रहिएगा, 2-4 मिनट की बात है। मैं आपको पूरी तरीके से हर चीज़ के बारे में बता दूंगा, ठीक है। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा अपना, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरे दोस्त, इसलिए मैंने सोचा आज दोस्तों के साथ में कुछ बातें शेयर करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात यूँ कर लेते हैं अपन कि जो संगणक की एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि आपको जो भी एमसीक्यू वगैरह होंगे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या नोट्स भी होंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम अपना बूढ़ो एकेडमी के नाम से है, ठीक है। जो अपना यूट्यूब चैनल है वही नाम क्या है, टेलीग्राम का नाम है। तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लीजिए। सारा कंटेंट उस पर मिल जाएगा, लगभग चीज़ें जो भी है इंपॉर्टेंट है। अब अपन न्यू जीके का, ये बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि क्या सुन लीजिए, ये बता दीजिए हमको कि जो ये न्यू जीके वाला सीन क्या है, या फिर न्यू इको सर्वे आएगा, बजट नया पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? भाई कुछ भी नया नहीं पूछेंगे। मैंने हमेशा बोला है, जैसे बोला है वैसे पेपर में हुआ, देख लीजिएगा मेरे दोस्त। और इतना और बता दूं कि ये चीजें अगर पूछेंगे नहीं जीके से तो भले ही एक क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो खींच के मान लो। जो बता रखा है मैंने, टेलीग्राम पे भेज रखा है पीडीएफ न्यू जीके वाली, अगर वहां पर भी नहीं मिलती है ना तो बूढ़ो एकेडमी के नाम से ऐप है, वहां जाइए, फ्री ऑफ कोर्स आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। नए जीके की छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, करा भी रखा है फ्री ऑफ कोर्स, वहां से देख लीजिएगा। 10-20 पेज है हैंड राइटिंग नोट्स में। और न्यू जीके वाला छोड़ दो आप। न्यू में आपको इको सर्वे वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपको डेटा देखना है तो ओल्ड वाला देखना है, जो मैं करा दिया है। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ भी भेज दी है, ठीक है। और दूसरी बात, न्यू टेलीग्राम पे आपको लगभग हर चीजें मिल जाएगी। देखो स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन थे जो आल एग्जाम में मैंने बोला था आपको, आल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे भेज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स की बजाय, स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स की बजाय वो एमसीक्यू आपके लिए डबल महत्वपूर्ण रहेंगे भाई साहब। मतलब शॉर्ट नोट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण वो रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स का इतना महत्व उसमें नहीं रहेगा स्टैटिक में, क्योंकि स्टैटिक का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा लेंथी है, उसको अपन कवर नहीं कर सकते हैं। वैसे चेक भी किया है, बहुत बार देखा भी है, तो उसमें क्या है कि जो ओल्ड क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी, ओके। मेरे अनुसार वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपको टेलीग्राम पे मिल गए हैं। काफी सारे एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसमें, आप वो दे दीजिएगा, ठीक है। वो पढ़ लीजिएगा, थोड़ी देर की, आधे 1 घंटे में आप कवर कर लोगे, 2 घंटे में उसको कवर कर लोगे। फिर मेन बात आती है कि आपकी एग्जाम क्रैक कैसे होगी। सर मैं अब मुझे लास्ट में क्या करना चाहिए? जो चीजें आपके पास में पड़ी है ना पहले से, उसको पढ़ लीजिएगा, आगे अपन बात करेंगे, थोड़ा सफर रख लो, इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। करंट अफेयर है, देखो राजस्थान करंट अफेयर का महत्व है सबसे ज्यादा रहता है, जो कि मैंने आपको बोला था कि योजनाओं का भी रहता है। हाँ, एक बार आप और बता दीजिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, ताकि वो अपने नई टेलीग्राम पे है ना उसका सॉल्यूशन करके उस पर डाल देंगे, ओके। और कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नहीं, आपको नंबर दिए हुए हैं 8104649341, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे अगर आप जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है और होती है। अब आप स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स के पीछे पड़े हो तो स्टैटिक के शॉर्ट नोट्स चलो ठीक है प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उतना महत्व नहीं रहेगा जितना एमसीक्यू का है, क्योंकि वो ओल्ड क्वेश्चन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, आप जीके के पढ़ते हो शॉर्ट नोट्स, वो अच्छे हैं, वो आपको पढ़ना जरूरी होता है। आप अदर के पढ़ते हो शॉर्ट नोट्स, कंप्यूटर के, इको के, जो भी पढ़ते हो ना उसके चल जाता है। स्टैटिक में आप शॉर्ट नोट्स क्या ही पढ़ोगे ये बताओ मुझे। हालांकि ठीक है बन जाते हैं उससे शॉर्ट नोट्स, लेकिन उतने कारगर नहीं है जितने एमसीक्यू कारगर है लास्ट ईयर के आए हुए हैं। वो पढ़ लेना हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए रे यार, हिंदी थोड़ी बहुत तो आती हुई राजस्थान का आदमी हो तो। करंट अफेयर है, राजस्थान करंट अफेयर, मैंने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है, शेड्यूल टेलीग्राम पे भेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं मैं आपको क्लास भी लगा दूंगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा, आप एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको वीडियोस में है ना देखने से याद नहीं होता है। एक बार तो सामने चलती है, जैसे वीडियो क्लास चलती है वैसे याद हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाते हैं। तो आप पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उसी पीडीएफ को आपको वीडियो के माध्यम से मैं सही तरीके से उसका एनालिसिस करके आपको समझा दूं। आई थिंक मुझे ये अच्छा लगता है ऐसा, आपको याद भी जल्दी होगा ऐसे, है ना। तो एक बार वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं क्लास लगा दूंगा उसकी,
शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा हर चीज़ को, है ना। 2-4 घंटे में जितना टाइम लगेगा उसमें बता दूंगा, तब तक मेरी तबीयत भी 2 दिन थोड़ी बहुत सही हो जाए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। कंटेंट तैयार है, मैटर पूरा तैयार है, तो उसका थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। हालांकि मिस्टेक हो जाती है, चेक करने के बाद भी कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत लगती है ना कहीं पर भी, तो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करो, सर इसका थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करो, कर देंगे, है ना। राजस्थान जीके, उसमें इंडियन जीके भी, इंडिया का करंट अफेयर है वो भी ऐड कर देंगे, और योजनाएं, वो तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और उसमें ही तो सूचना प्रौद्योगिकी है ना, उसके भी आपको ऐड मिल जाएंगे, राजस्थान करंट अफेयर में मिल जाएंगे, योजनाओं में मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको, है ना, एक जगह 4-5 पेज अलग से पोर्शन आपको उसमें करंट पे ही मिल जाएगा। ओके, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या बोल रहा हो ना। करंट अफेयर का झंझट खत्म अपना, आगे चलो देखते हैं। आगे की बात यह है कि जो न्यू कंटेंट नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे दोस्त कि न्यू कंटेंट पे ध्यान थोड़ा कम देना है ना। अब नए कंटेंट आपको नहीं उठा के लाना, मार्केट से बुक नहीं लेके आनी, जीके की वगैरह की सॉरी, जीके की जो भी आप मार्केट से बुक लाके अब मत लेके आना, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ये चीज तो लेके मत आना। नया कंटेंट आपको पढ़ना ही नहीं है। नोट्स का बार बार रिवीजन करना है। जो आपके पास में किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स है सफिशिएंट है भाई, जिसके भी नोट्स है सफिशिएंट है, तो आप, है ना, उसका बार बार रिवीजन करो। इससे अच्छा है कि उसमें से क्वेश्चन आ भी गए ना तो आपके बेनिफिट हो जाएगा, उसमें से पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दूसरा पढ़ोगे ना तो उसके रहोगे ना वहां के रहोगे, ना घर के ना घाट के, दोनों काम दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो आपके पास में मैटर पड़ा है उसका बार बार रिवीजन करना, ठीक है। बातें समझ में आ रही है तो लाइक कर दो। लास्ट ईयर के पेपर, हाँ लास्ट ईयर के पेपर मैंने भेजे हुए थे टेलीग्राम पे, आप उनका भी रिवीजन कर लो। आपके पास में जो बुक्स है ना उसका भी रिवीजन कर लो। जो ओल्ड पेपर की है, मुकेश की बुक्स में ओल्ड पेपर भी दिए हुए सॉल्यूशन के साथ में, तो वो भी कर लो। ओके, फिर बात करते हैं एमसीक्यू मॉडल पेपर। ये आपके पास में है तो मार्केट से ले आना, नहीं है तो बाकी इनका देना जरूरी है। एमसीक्यू देना जरूरी है, एमसीक्यू देना भरपूर। लास्ट में अगर आप एमसीक्यू से टेस्ट नहीं देते हो, आप उसको याद भी करते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो इतना ध्यान रखने की बातें आपको। और अब लास्ट देखो, एक बता दूं मैं, पेपर जो क्वेश्चंस है उसको कैसे अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको सिंपल से फॉर्मेट बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चलो तो आप ठीक है, नहीं आपके अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। अगर ये आइडिया मेथड अपना ठीक लगे आपको तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपने तरीके से भी फॉलो कर सकते हो इन चीजों को। पहली बात क्या है इसमें, खांसी आओ खोरी। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे मान लो आपने पेपर दे रहे हो, आपके पास में पार्ट ए आ रहा है पहले, है ना, पार्ट ए आ रहा है, तो अब क्या करो, आप पार्ट ए से स्टार्ट कर दो कि 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये क्वेश्चन आपको आया, टिक लगा लिया, ये नहीं आया इसको छोड़ दिया, ये आया इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। एक राउंड पूरा पेपर का 100 क्वेश्चन तक एक राउंड मारना है। पहले आपको जो चीजें आ रही हैं उसका आप टिक लगा लो, उसका टिक लगा लिया। एक जो साफ साफ आपको आ रहे हैं कि भाई मुझे ये पर्सन तो कंफर्म आ रहा है, इसको तो कोई हिला भी नहीं सकता, ये पर्सन तो मुझे पक्का आ रहा है इसका आंसर, तो वो क्या करो, आप कंप्लीट कर दो, उसको टिक लगा दो, ठीक है। ऐसे करके 100 तक एक राउंड ले जाओ अपना। एक राउंड पूरा हो गया, अब क्या करो, ओमार निकालो। ओमार निकालने के बाद ओमार में भर दो कि कौन कौन से पर्सन मेरे को आ रहे थे। सही से भरना, सही से भरना, और क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना। मैटर सारे है ना, मैटर इसमें से मिलेगा। जो कंटेंट इंस्टीट्यूट वाले किसी ने भी दिया है ना, तो कंटेंट उसी में से मिलेगा। ध्यान इतना रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर वो लैंग्वेज आपने पकड़ ली ना, तो कोई का माइकल नहीं जो आपको हरा सके एग्जाम क्रैक करने से। 100% आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा मेरे भाई। आपने अगर लैंग्वेज को थोड़ा समझ लिया, आराम से पढ़ लिया। जल्दबाजी हानिकारक होती है, जल्दबाजी मत करना मेरे भाई। ओके, तो जो पर्सन आपको फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं वो आपको पहले कर लेने हैं। सही सही आपको बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसे मत देखना कि मेरे को तो ये आ रहा है, ये दोनों में से मैं पहले इसको टिक कर दूं, ठीक है इनमें से यही हो सकता है यार, कर लेते हैं इसको। तो नहीं भाई, पहले है ना सारा पेपर देखना है। देखने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही पर्सन को पढ़ते जाओ, फिर से करो, टाइम वेस्ट होगा। पहले पर्सन पढ़ा, आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे चलो नेक्स्ट। दूसरा आ रहा ठीक है, नहीं नेक्स्ट।
ऐसे कर करके 100 तक चले जाओ, जितने भी पर्सन हो रहे हैं उसकी काउंटिंग कर लो कितने पर्सन हो गए। फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है यार मैंने 65 तो यहीं कर दिए, अब 4-5 पर्सन और देख लेता हूं मैं। फिर सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि आपको मान लो पहले के 4 ऑप्शन होते हैं, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। ई वाला तो आपको नहीं आ रहा था, भरना ही भरना है लास्ट में। 4 ऑप्शन है, फिर मान लो कि आपको 2 आ रहे हैं, 2 बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये तो कट हो गए। कहने का मतलब है कोई एक पर्सन का उत्तर आपको लग रहा है कि मान लो यार ए हो सकता है या बी हो सकता है, ये 2 कट गए, इन दोनों में से हो रहे हैं। अगर ए और बी से हो रहे हैं तो यहां आप तुक्का लगा सकते हो, यहां तुक्के वाला मामला सेट हो सकता है लगभग। लेकिन हुए कहीं ये बहुत बार देख लियो कि जखा पर्सन का माए 2 ऑप्शन आवे ने कि भाई 2 अपन आ रहा है, एक पर्सन करा वो ही गलत हो जावे। अत्ता किस्मत माड़ा हुआ कई बार तो कि यार जको आ रहे हो वो ही गलत होगो, होती नहीं होती है कभी बार। लेकिन आपको ये रिस्क तो लेनी ही लेनी है, यहां तो आपको रिस्क लेनी ही लेनी है मेरे भाई। 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे तो काटो इन 2 को, तो ये 2 में रिस्क लेनी है आपको, है ना, ये कर लेना है। और टारगेट आपको कितना रखना है, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए टारगेट कितना रखना है, कम से कम रखना है ना, तो 75 से नीचे तो मत रखना भाई। फिर बाद में लेवल देखा जाएगा पेपर का लेवल कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर हार्ड आ गया तो इतने भी होने चाहिए, इससे कम भी चलेगा, लेकिन एवरेज जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं ना, तो 75 टारगेट रखना है मेरे सभी एस्पिरेंट्स को, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, 75 तो रखना ही रखना है। अगर आपको इससे कम आ रहे फिर नेगेटिव मार्किंग में मत जाना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 55 भी कर लिए ना, तो 10 प्रश्नों ऐसे होंगे जो आपको 2 ऑप्शन तो उनमें से सिमिलर लगेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो करने हैं 10%। बाकी आप आगे बिल्कुल नहीं आता ना 4 ऑप्शन कि मुझे तो भाई साहब ये 4 ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, तो भाई उसको बंद कर देना, उस क्वेश्चन को करना ही मत। उसकी पॉसिबिलिटी इतनी हो जाती है गलत होने की, 99% गलत होने की पॉसिबिलिटी उसमें बन जाती है, तो उस क्वेश्चन को तो हाथ नहीं लगाना है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना, ठीक है। अब डेली आपको मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, पूरा स्ट्रेटेजी चलेगी अपनी, डेली चलेगी अपनी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना। एग्जाम क्रैक करने का अब यही फॉर्मूला है कि बार बार रिवीजन करो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। दूसरी बात, आपके पास नोट्स है उनका रिवीजन करो, ओके, जो मैटर है उसका रिवीजन करो, MCQ लगाओ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बूडो अकेडमी के नाम से, उसमें आपको नोट्स वगैरह और मिल जाएंगे, करंट अफेयर वगैरह ऐप पे मिल जाएंगे आपको। करंट जितनी मैंने आप शेड्यूल जारी किया ना आज, वो सारा ऐप पे ही मिलेगा, ताकि कल को है ना फिर बच्चे जाए टेलीग्राम पे नहीं मिले और हो जाए पता नहीं कहाँ ऊपर चली जाएगी PDFs, तो ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आपको ऐप पे मिल जाएगी बूडो अकेडमी के ऐप से। जाइए टेलीग्राम पर और रिव्यू जरूर दीजिएगा, ओके, रिव्यू भी दीजिएगा आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे वैसे, ठीक है मेरे भाइयों। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना मेरे भाई, ओके, नए जोड़ो सब्सक्राइब कर देना। अब 10 दिन के लिए आपको हिला के रख दूंगा, मैं तो खुद तो हिला हूँ अभी 2-4 दिन से, तबीयत खराब है, लेकिन अब आपको भी हिलना है मेरे साथ साथ में। हिलने का मतलब प्रिपरेशन करनी है मेरा भाई, ठीक है। अब घबराना नहीं है, लास्ट में कोई चिंता नहीं है, लास्ट का 1 दिन बचे है ना, चिल हो जाना आराम से। जिसको सॉन्ग सुनने पसंद है सॉन्ग सुनिएगा, मूवी देखना पसंद है मूवी देखिएगा। मेरा फितरत तो ऐसी रहती है, मैं तो मस्त रहता हूं जब एग्जाम होती है लास्ट में भाई, किसी की लोड नहीं है अपने, तो कोई जिंदगी में है कि तो पेपर है नहीं भाई, इस पेपर के आगे कोई दूसरा पेपर नहीं दे सकते भाई। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए, अब अपने आप में मोटिवेशन भरपूर रखो, कॉन्फिडेंस भरपूर रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, ये मान के चलना, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। कुछ अगर रह गई है तो माफ करना, और वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इतना ही है, जो भी होगा देखा जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन में दिक्कत होती है, कौन से टॉपिक में दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं 10 मिनट का वीडियो ले आऊँगा, कल ले आएंगे, ठीक है। आप बता देना एक बार, एग्जाम से पहले आपको और मोटिवेशन दे देंगे 2-4 दिन पहले, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।